हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग जानते हैं रेस्ट एंड मोशन का न्यूमेरिकल। मैंने रेस्ट एंड मोशन जो चैप्टर था वो लगभग में पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हम जानते हैं रेस्ट एंड मोशन का न्यूमेरिकल का नाम। उसका न्यूमेरिकल क्या है, उसका जो न्यूमेरिकल जो पूछा जाता है हर एग्जाम में कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल इसका पूछा जाता है, और जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ये नहीं कि पूरा न्यूमेरिकल के बारे में हम जानते रहेंगे। कुछ और न्यूमेरिकल है जो खुद बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में लिखिएगा, हम बताएंगे क्या है क्या नहीं है। या फिर व्हाट्सएप ग्रुप या फिर ट्विटर पर या फिर टेलीग्राम कहीं भी फॉलो कीजिए, कहीं भी शेयर कीजिए, हम बताएंगे उसका आंसर क्या होगा, किस तरह बनेगा। ठीक है, आज हम जानते हैं रेस्ट एंड मोशन का कुछ न्यूमेरिकल जो इम्पोर्टेंट है, जो हर एग्जाम में लगभग में पूछा जाता है। चलिए पहला न्यूमेरिकल ये है, देखिएगा। रीता को साइकिल से 2.4 किलोमीटर, रीता को एक रीता नाम की लड़की है, रीता को साइकिल से 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 मिनट का समय लगता है। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो लिखते हैं गिवन डेट क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले दिया हुआ है डिस्टेंस अर्थात दूरी, कितना दिया हुआ है 2.4 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर। उसके बाद फिर क्या है, तो टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 15 मिनट। समय जो समय दिया हुआ है 15 मिनट, वो 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो उसका एवरेज स्पीड ज्ञात करने का है। जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगा, मतलब कह रहा है कि रीता नाम की एक लड़की है और 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 मिनट का समय लेता है, तो उसका औसत चांद क्या होगा, मतलब जो एवरेज स्पीड होगा वो क्या होगा। तो हम जानते हैं, थ्योरी में पीछे जाने थे कि चांद बराबर होता है दूरी बटा समय। तो इसमें जो दूरी दिया हुआ है, जो कितना क्या चीज में दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया हुआ है। जो टाइम है, जो टाइम क्या चीज मिनट में दे दिया है, तो मिनट में दे दिया है, तो इसको सबसे पहले हमको क्या चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, घंटा में। तो घंटा में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 15/60, तो इस कटेगा 4, तो आ जाएगा 1/4 घंटा। ठीक है, चलो घंटा में हो गया, ये किलोमीटर में हो गया। चलिए यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो कितना हो गया 2.4 1/4। तो ये नीचे, तो यहाँ ये कहा जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2.4 गुने 4, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना 10। इसको गुना कर दो, ये पॉइंट मत हटाओ, दिक्कत हो जाएगा, डायरेक्ट गुना करो। तो 4 को छोड़ना के 6 हाथ में 1, 4 ने 8 1 9, तो 9.6 किलोमीटर पर आवर हो गया ये आंसर। तो बहुत इजी है, सिंपल है। दिया हुआ था क्या, दूरी दिया हुआ था, समय दिया हुआ था, बस एवरेज स्पीड मतलब चांद निकालना है। चांद वाला फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, दूरी बटा समय। दूरी क्या है, किलोमीटर में दिया हुआ था, रख दिए 2.4। और तो टाइम है जो क्या में दिया होता है, मिनट में, तो इसको सबसे पहले हम क्या चीज में कन्वर्ट करनी है, घंटा में। उसके बाद वो घंटा में कितना आ गया 1/4, और घंटा में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। तो 60 से डिवाइड करनी है, तो आ गया कितना 1/4, तो उसको रख दिए दूरी कितना 2.4 और टाइम कितना 1/4। तो इसको क्या कर दिए, नीचे रखा, हाँ ऊपर जाके मल्टीपल होगा, जाके मल्टीपल कर दिए, कितना आ गया 9.6 किलोमीटर पर आवर। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है यदि एक विद्युत ट्रेन मतलब इलेक्ट्रिक ट्रेन, मतलब इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी होती है, जो विद्युत ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चल रही है, कितना स्पीड दिया हुआ है, कितना 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चल रही है, तो 20 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी मतलब डिस्टेंस निकालने का है। तो इसमें भी लिखेंगे गिवन डेट, स्पीड दिया हुआ है, चांद दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया हुआ है 108 किलोमीटर पर घंटा, 108 किलोमीटर पर घंटा। उसके बाद फिर और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना, तो 20 सेकेंड। कह रहा है डिस्टेंस,
डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्पीड दिया हुआ है 81 में दिया हुआ है किलोमीटर पर घंटा में, और जो टाइम दिया हुआ है 81 में दिया हुआ है सेकेंड में। तो जो स्पीड है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ रहता है उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से डिवाइड करते हैं, मतलब मल्टीपल करते हैं। तो क्या दो 5/18। तो यहाँ पे ये देखो कटेगा कितना मरतब में, 6 मरतब में। तो आ जाएगा कितना 30 मीटर पर सेकेंड से बचे 30 मीटर पर सेकेंड। आगे चलते हैं डिस्टेंस। स्पीड और हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया हो, डिस्टेंस हमको निकालना था। यहां हो जाएगा क्या डिस्टेंस, मतलब इसको शॉर्ट नहीं लिखते हैं, तो स्पीड गुने टाइम। तो स्पीड कितना है 30 किलोमीटर 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम देखो कितना है 20। तो मल्टीपल कर दो तो कितना हो गया 3 दूनी 6 अर्थात 600 मीटर। अर्थात 20 सेकेंड वो कितना दूरी तय करेगा, तो 600 मीटर की दूरी वो तय करने का। कौन, जो ट्रेन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आकाश में बिजली की चमक देखने के 4.5 सेकेंड के बाद उसकी करक सुनाई पड़ती है। आकाश में जो बरसात होती है तो जो आकाश में जो चमकता है जिसको हम कहते हैं बिजली चमकना, वो चमकने के बाद 4.5 सेकेंड के बाद उसकी जो आवाज होता है जो हम लोग को क्या करता है सुनाई पड़ती है। तो इसमें पूछा जा रहा है कितनी दूरी पर बिजली चमकी, जो यहाँ जो धरती जहाँ पे है वहां पे से कितना ऊपर या कहाँ पे कितना दूर पर बिजली है ना जो चमकी है वो हमको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं ध्वनि में, हवा में ध्वनि की चाल कितना होता है लगभग हम लोग जानते होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दिया हुआ है क्या। तो सबसे पहले दिया हुआ है देखो उसका टाइम दिया हुआ है अर्थात टी। टाइम क्या हो गया टी हो गया, कितना दिया हुआ है 4.5 सेकेंड, ठीक है। और फिर ध्वनि में हवा में ध्वनि की चाल कितना होता है 346 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड होता है जो कितना होता है 346 मीटर पर सेकेंड। तो हमको निकालना है क्या डिस्टेंस अर्थात डी। तो डी बराबर यहां से क्या हो जाएगा स्पीड गुने टाइम। तो स्पीड कितना है 346 गुने कितना टाइम कितना 4.5 मल्टीपल कर दो। तो मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा कितना 1557। मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1557 मीटर दूरी पर वो क्या होगा चमका, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एक टॉनी एक आयतन तन पर टॉनी मैंने होता है लिफ्ट, एक टॉनी आयतन तन पर 2 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से नीचे की ओर जा रही है। कितना स्पीड कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या हो रहा है वो नीचे जा रही है। तो गति प्रारंभ करने के 3 सेकेंड पश्चात उसका वेग क्या होगा, 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कोई भी जब स्टार्ट किया होगा तो स्टार्टिंग टाइम में वो क्या होगा स्थिर होगा, रुका हुआ होगा। तो जो स्टार्टिंग में जो उसका वेग होता है जिसको कहते हैं प्रारंभिक वेग, उसको यू से डिनोट करते हैं। तो यू बराबर क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसको बाद में कह रहा है उसको मैं टाइम दिया हुआ है कितना टाइम बाद 3 सेकेंड अर्थात टी कितना 3 सेकेंड। 3 सेकेंड बाद उसका वेग कितना होगा, वेग क्या होगा जो पूछ रहा है, बाकी त्वरण दिया हुआ कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसका जो अंतिम वेग है 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा वही हमको क्या करना फाइंड करना। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला v बराबर u प्लस 80 u प्लस 80। तो यहाँ पे v का वैल्यू हमको फाइंड करना है। u का वैल्यू दिया हुआ है कितना u का वैल्यू कितना है 0 है, a का वैल्यू क्या है 2 है, और t का मान कितना है 3 है।
तो कर दो, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 मीटर पर सेकेंड आंसर। बहुत ही सिंपल है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बनाइएगा। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आएगा सारा बन जाएगा इजीली पूर्वक। अगला का क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। एक रेलगाड़ी है जो किसी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, मतलब कोई भी स्टेशन हो वहां से वो क्या करता है, चलना प्रारंभ करती है। और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए, एक समान मतलब त्वरण को कम बेसी नहीं किया जा रहा है, एक समान त्वरण से चल रहा है, चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेता है। 10 सेकेंड में कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो इसका त्वरण क्या होगा, इसका जो ए का वैल्यू है त्वरण वो हमको निकालना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले वो ट्रेन के स्टेशन पर होगा तो वहां पे तो कोई स्टॉप पे होगा ना, जो ट्रेन स्टेशन पर होगा तो वहां पे तो वो स्टॉप होगा। तो जब वो स्टॉप होगा तो उसका वहां पे यू का मान कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि 10 मिनट में, अर्थात टाइम दिया हुआ है 10 मिनट टाइम दे चुका है। 10 मिनट में उसका वेग क्या हो जाता है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो उसका त्वरण ज्ञात करें, मतलब एक का मान ज्ञात करने का रहा है, ठीक है, उसका त्वरण ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखो टाइम क्या में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम सेकंड में चेंज करते हैं। तो सेकंड में चेंज करने के लिए क्या 60 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 600 सेकेंड, ठीक है। आगे है फिर वो क्या अंतिम वेग अर्थात भी, तो इसको निकालते हैं। तो ये किलोमीटर पर घंटा में है तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए अभी ही हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे। तो 5/18 से मल्टीपल कर दो तो ये कटेगा, थोड़ा सा कटेगा, ये 20 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, बस 20 बचे 100/9 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम जानते हैं त्वरण बराबर एक फॉर्मूला होता है u प्लस v बटे टी, u प्लस v बटे टी, सॉरी v माइनस u बटे टी होता है, ठीक है। चलिए v का वैल्यू रखते हैं कितना है 100/9 माइनस 0 और t का वैल्यू कितना है 600। कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए। चलिए इसको आगे करते हैं। तो ये जाके यहाँ पे क्या होगा मल्टीपल, ये 0 है तो 0 का कोई वैल्यू होता है नहीं। चलो करो तो कितना हो जाएगा 100/9 गुने 600, ये बटा में आएगा ना, तो कितना हो जाएगा 600 ऊपर में 1, तो 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा और कोई नहीं कटेगा, आ जाएगा कितना, ये पर देख लो 1/9 छके 56। तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, तो पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चौवन होगा। आगे हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा पर आ जाता है। पहले उसका जो वेग था जो कितना था स्टार्टिंग में 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और घटकर कितना आ जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस का त्वरण एक समान हो तो उसका मान ज्ञात करें। जो त्वरण है उसका मान हमको ज्ञात करना है। इसमें भी एक वैल्यू ही फाइंड करना है। बाकी इसमें जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है, मतलब स्टार्टिंग प्रारंभिक वेग है जो दे दिया है, और फिर जो नेक्स्ट का वेग है अंतिम वेग उसको भी दे दिया है। तो प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है, यू का मान कितना दिया हुआ है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और भी का मान दिया हुआ है कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और टाइम भी दे दिया है, टाइम कितना दिया हुआ है
5 सेकेंड। और कह रहा है कि ए का मान ज्ञात करें, ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए निकालते हैं। ये किलोमीटर में दिया हुआ है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। ठीक है, उसको सब ए का फॉर्मूला लगाते हैं। ए बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है। ए बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाय टी। ठीक है, तो यहां पे v का मान कितना है, 60 माइनस 80 बटे कितना हो जाएगा 5। ये क्या में दिया हुआ है, किलोमीटर पर घंटा में, और ये क्या में दिया हुआ है, मीटर अति सेकेंड में दिया हुआ है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो पहले इसको कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा -20 किलोमीटर पर घंटा। तो इसको मीटर पर घंटा में पर सेकेंड में करने क्या करेंगे, तो 5/18 से गुना कर देंगे, बटा में कितना हो जाएगा 5। तो ये 5 क्या आ जाएगा, ऊपर मल्टीपल आ जाएगा। यहां देख लीजिए -20 गुने 5 बटा 5 गुने 18, इससे ये कटा, ये 9, ये कितना 10, तो आगे कितना -10/9। इसको पॉइंट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए, होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, बता देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेसिंग कार है, मतलब जो रेस करता है ना वो कार है, रेसिंग कार है, का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उसका एक समान त्वरण है, कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगा। चलिए देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डिस्टेंस पूछ रहा है। कह रहा है कि एक कार है, पहले इसमें दिया हुआ है क्या क्या, त्वरण दिया हुआ है कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर कह रहा है कितना टाइम बाद, तो 10 सेकेंड बाद, तथा टी दिया हुआ है कितना 10 सेकेंड। वो स्टार्टिंग में वो क्या होगा, स्टॉप है ना होगा, जब वो स्टॉप होगा तो यू होगा, तो यू क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। अर्थात एक बात एकदम ध्यान रखना कि जिसमें यू का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा, प्रारंभिक वेलोसिटी नहीं दिया हुआ रहेगा, वहां पे हमें अपनी मन से 0 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है कि वो कितना दूरी, अर्थात एस बराबर, तो एस बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, हम थ्योरी में पढ़े थे। एक एस बराबर फॉर्मूला यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। चलिए हम देखते हैं, यू का वैल्यू कितना है 0 मल्टीपल टी का वैल्यू कितना है 10, तो 10 रख दिए, प्लस 1/2 और ए का वैल्यू कितना है 4 और फिर टी का वैल्यू कितना 10, तो 10 के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहां से ये कटेगा 2 मरते में, और फिर क्या हो जाएगा 2 गुने 10 का स्क्वायर कितना 100, तो आ जाएगा कितना 200 मीटर आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अंतिम क्वेश्चन, आज के लिए अंतिम क्वेश्चन, और फिर अगले क्लास में और बताएंगे। विराम से प्रारंभ करके एक ट्रेन 1.5 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से 3 मिनट चलती है। ठीक है, वो विराम हुआ ऐसा मतलब कहीं पे पहले रुका हुआ है, वहां से वो चलना स्टार्ट किया, उसका त्वरण कितना 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण से 3 मिनट तक चलता है, वो त्वरण से क्या होगा 3 मिनट तक चला। ठीक है, इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकाली है, इतना समय में वो कितना दूरी तय कर लिया। तो सेमी क्वेश्चन है, थोड़ा सा खाली चेंजिंग होगा। चलिए देखिए क्या क्या दिया हुआ है। स्टार्टिंग वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, तो 0 मीटर पर सेकेंड मान देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और फिर कह रहा है ट्रेन का त्वरण कितना है 1.5, अर्थात एक वैल्यू क्या 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और कह रहा है कितना टाइम 3 मिनट, अर्थात टाइम दिया है 3 मिनट। ठीक है, इतने समय में कितनी दूरी तय करेगा। चलिए दूरी एस बराबर
तो ये मिनट में दिया हुआ है, सबसे पहले इसको हम क्या में कन्वर्ट कर देंगे, सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या 60 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना 180 सेकेंड आ जाएगा ना। चलिए आगे करते हैं। तो एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू के वैल्यू क्या है 0 है, टी का वैल्यू क्या है 180 है, प्लस 1/2 यहाँ पे 1.5 हो जाएगा ए का वैल्यू, और टी का वैल्यू क्या है 180 गुने क्या 180। चलिए कीजिए, ये तो पूरा के पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कटेगा 90, ये हटेगा नीचे आएगा कितना 10, 1 शून्य से 1 शून्य हो गया कितना 15 गुने 9 गुने 180। टोटल को मल्टीपल कर दीजिए तो आ जाएगा 24300 इतना मीटर। इसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना रहेगा तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना रहेगा तो क्या करेंगे 24300 इतना मीटर है, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा कितना 24.30 किलोमीटर आंसर। अब वहां भी देखिएगा कैसे आंसर दिया हुआ है, मीटर में आंसर दिया हुआ तो मीटर में इतना ही आंसर होगा, अगर किलोमीटर में आंसर दिया हुआ तो किलोमीटर में इतना होगा। ठीक है, वहां पे आंसर देख के आप देख लीजिएगा किस तरह दिया हुआ है। और ये चैप्टर का कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया है, वो अगले क्लास में बताएंगे, अगले क्लास का देखना जरूर। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मेरा अगला वीडियो जब भी हम डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। देखने के लिए थैंक्स।